पूजनीय संत श्री शंकर साहिब जी और श्री पूजनीय यतीन्द्र साहिब जी, सभी संत गुरुजन, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सत्संग में मानसिक शांति और शक्ति मिलती है। हमारे गुणों को बल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है और जागरण मिलता है। होशपूर्ण जीने की कला मिलती है। सद्गुरु कबीर आश्रम, सद्गुरु कबीर मंच और ये सत्संग है, ये सब उन्नति के केंद्र में मानसिक शांति है। मानसिक लाभ मिले ऐसी कुछ व्यवस्था हो, क्योंकि व्यवस्था के बिना जीवन व्यवस्थित नहीं होता है। परिवार व्यवस्था के लिए, व्यवस्थित होने के लिए व्यवस्था देनी पड़ती है। सब लोग प्रेम से रहो, समय से खाओ, समय से ड्यूटी जाओ, एक दूसरे का ध्यान रखो, तो परिवार व्यवस्थित रहता है और सबका मन शांत रहता है। प्रेम, खुशहाली और उन्नति होती जाती है। ऐसे हमारा समाज व्यवस्थित रहे, मानव जीवन ढंग से जिए, एक दूसरे को देखते हुए, संभालते हुए, हमदर्दी से जीते रहें और जीने के साथ साथ मन में शांति, सद्गुणों का भी आविर्भाव होता रहे, ताकि एक दूसरा पहलू हमारे जीवन का है जिसे हम परलोक के नाम से जानते हैं, भविष्य के नाम से जानते हैं। वर्तमान ही केवल नहीं है, भूत तो चला गया, बीत गया, मुर्दा हो गया, भविष्य अभी आने वाला है, उसमें भी सपने सजोए रहते हैं। वर्तमान ही हाथ में है, वर्तमान में ही हम भविष्य को सुधार सकते हैं। इसलिए वर्तमान जीवन हमारा अच्छा होना चाहिए। इसके लिए ये सब व्यवस्थाएं, अध्ययन, मनन, साधना, सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर साहब अपने ज़माने में अपनी मन की शांति और संतत्व के साथ साथ लोक मंगल के लिए एक बहुत बड़ा अभियान, आंदोलन ही छेड़ दिया था। संतों की वाहिनी, भक्तों की वाहिनी चलती थी और वो अपने एक दल बल के साथ लोगों में भक्ति आंदोलन ही छेड़ दिया। एक बहुत बड़ी लहर आ गई लोगों में और ये लहर, ये डंके, ये आवाज़ बड़े बड़े राजे महाराजों तक पहुंच गई और अपने देश से विदेश में भी गूंजने लगी। आज तक वे आवाज़ बंद नहीं हुई। सद्गुरु कबीर तो चले गए, लेकिन उनकी अमर वाणी, उनका ये राजमार्ग अभी भी प्रशस्त है। अब हम सब लोग उस मार्ग में अपनी गाड़ी को दौड़ाएं। बहुत साफ सुथरा है, ऐसा मार्ग उन्होंने बनाया। वो राजमार्ग, पारख का मार्ग, आत्मकल्याण का मार्ग, शांति का मार्ग, और वे सबके लिए निर्देश भी किए। शक्लो दुर्मत दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। बस ये सहज मार्ग उन्होंने आदेश दिया कि दुर्बुद्धि को दूर करो, जीवन को अच्छा बनाओ। काग की चाल छोड़ करके, कौवे की चाल को छोड़ करके हंस की चाल चलें। हंस नीर क्षीर ग्राही होता है, सूप होता है। घर में चावल पछोड़ने के लिए सूप होते हैं, अन्न को पछोड़ने के लिए, जिसमें से भूसी निकल जाती है, असार और सार रह जाता है। उन्होंने बहुत सामान्य, इस सरल शब्दों को प्रयोग करके बताया कि वैसे ही हमें बनना है
सूप की तरह बनकर विचारवान बने और असार को पछोड़ दें, निकल जाए वो और सार सार रह जाए। इस संसार में भूसी चावल दोनों है, कहीं भी रहो कहीं भी चले जाओ तो सार असार की बात होती है। तो बुद्धिमानी ये है कि हम सार को लें, असार को छोड़ें। छोटी छोटी बातों में सहनशील बने, क्षमालु बने, क्षमा अंग को मजबूत बनाएं। इस अंग को मजबूत बनाए बिना कहीं भी रहते हैं तो उलझते रहते हैं और फिर अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। एक युवक तैयार हुआ, अपने देश की पढ़ाई पूरी की, उसका मन हुआ कि मैं विदेश चला जाऊं और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ जहाँ विद्याएं पढ़ाई जाती हैं, उच्च क्लास की विद्याएं हैं, उसको पढ़ करके मैं महारत हासिल करूं। अपने पिता के पास अपनी मंशा को बताया। पिता ने कहा ठीक है, मैं बताऊंगा, मैं भी विचार करूंगा। तो जिस स्कूल में वो जाने वाला था, कॉलेज में, वहाँ की पहली बात तो बहुत महंगी पढ़ाई थी। दूसरी बात ये कि उस विद्यालय में भारतीय विद्यार्थियों को वहाँ के लोग गुटबंदी करके और मार मार के भगाते थे, परेशान करके अनेक उपद्रवों से कि भारतीय लोग भाग जाएं, ये विद्यार्थी हमारे कॉलेज में ना रहें। तो पिता ने कहा मेरा बेटा तो ऐसा कर नहीं सकता है, बात बात में क्रोधी है, सहनशीलता का नामो निशान नहीं है, अपने ही घर में नहीं सह पाता, अपने ही विद्यालय में नहीं सह पाता, फिर इस विश्व स्तरीय विदेश कि जहाँ पर कोई मित्र नहीं, कोई साथी नहीं, कोई सहयोगी नहीं, तो वहाँ तो ये तन मन धन सब गंवा बैठेगा। इसलिए ये बात को न बता करके पिता ने कहा बेटा तुम एक दूसरे कॉलेज में पढ़ो, वहाँ मत जाओ। कहें नहीं पिताजी, मैं तो उसी कॉलेज में जाना चाहता हूँ। कहें ठीक है, मैं तब तुम्हारे लिए स्वीकृति दूंगा कि जब मेरी एक शर्त मंजूर करो। बोले क्या शर्त है? कहें आज से ही अभ्यास करो, 1 वर्ष तक अभ्यास करो। तुम यहाँ पर लोगों के उपद्रवों को, परेशानियों को, अपमान को सहो, साथ साथ जो तुम्हारा अपमान करे तुम मुस्कुराते हुए जवाब दो और 50 रुपये उसको और ऊपर से फीस दो, प्रसन्नता से सम्मान दो। तुमने मेरा अपमान किया और मैं मुस्कुराते हुए तुम्हें इनाम देता हूँ 50 रुपये। ऐसा साल भर करो। बच्चा को तो वहाँ जाना था, उस युवक को पिता की शर्त को मंजूर करना हुआ, न चाहते हुए मंजूर किया, चालू किया। कोई भी अपमान उसे सहा नहीं जाता था, लेकिन अब उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए तैयारी करनी थी। और पिता इधर कह दिया अपने मित्रों से, अपने लोगों से कि इसका भरपूर अपमान करिए। लोग पीछे पड़ गए, बहुत अपमान होता। वे अपमानित होके कभी कभी तो रो भी लेता, नींद ना पड़ती, लेकिन अब शर्त थी 50 रुपये उसे देना पड़ता और ना चाहते हुए मुस्कुराना पड़ता। ऐसे करते धीरे धीरे 4, 6, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना में इतनी आदत पड़ गई कि खूब सहने लगा। कोई भी अपमान करे और उसे इनाम पुरस्कार देता और मुस्कुराता। साल भर बीत गए। पिता ने कहा अब ये पास हो गया है, ठीक है बेटा, अब तुम जा सकते हो। वहाँ जाता है, एडमिशन कराता है। वहाँ के लोग, विद्यार्थी सोचे कि अब तो टिकने वाले ये नहीं हैं। उनका गुट चालू हुआ और परेशान करना चालू किए, अपमान करना चालू किए। तो ये बंदा तो मुस्कुराते हुए उनको टाल देता। लोग सोचे इतने लोगों को हम भगा दिए, किसी की यहाँ पैर नहीं जमी, और ये कैसा युवक है, ये तो मुस्कुराता है, इसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो लोगों ने कहा
कि भाई ये क्या तुम कर रहे हो, तुम्हारा तो हम अपमान कर रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो। कहें भाई साहब ये तो मुझे बहुत यहाँ सस्ता पड़ रहा है, अपने देश में तो इसके बदले में मुझे 50 रुपये और देना पड़ता था, यहाँ तो मुझे निःशुल्क अपमान मिल रहा है, तो मैं क्यों ना सहूं, मुझे मजा आता है, करिए आप लोग अपमान मेरा। लोगों ने कहा इस आदमी को तो नहीं हरा पाएंगे, अब हार गए स्वयं, और उन्हें प्रेम से सब लोग साथी बन गए और उस विद्यालय में भरपूर पढ़ाई अपनी की, सफल हुआ। क्या हम ऐसा अपमान सहने के लिए राजी हैं? इस आध्यात्मिक विद्या को पाने के लिए, जीवन में शांति विद्या को पाने के लिए और इस सत्संग और भक्ति के कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए आपको अपमान बहुत सहना पड़ेगा। क्या आप राजी हैं इसके लिए? अपमान लोगों के सहने के लिए, दुष्टों के सहने के लिए, इन शराबी कबाबी मांसाहारियों के द्वारा अपमान जो मिलता है, अनेक ऐसे बिगड़े हुए लोगों के द्वारा जो अपमान मिलता है, सहने के लिए राजी हैं? जो हमारे मन इंद्रियों के काम क्रोध लोभ रूपी जो अपमान मिलते हैं हमें खुद, क्या इसके लिए हम सहने के लिए राजी हैं? जो तप करना पड़ता है, अगर राजी हैं, इससे आप लड़ लेते हैं, इसके बदले में आप मुस्कुरा देते हैं, तो आपको इस दुनिया में कोई हराने वाला नहीं है। आप शांति के मालिक बन जाएंगे, सद्गुणों के धनवान बन जाएंगे। तब आपको लोग भले ही ना सेठ कहें, लेकिन आप सेठ हो जाएंगे, फिर सद्गुणों के धनी बन जाएंगे। इसलिए हम सबको सहनशीलता की राह में उतरना है, जीवन में शांति पाना है, अपने दिशा में सफल होना है, तो सहनशीलता को बहुत बड़ी आवश्यकता के साथ धारण करना होगा, सहनशील बनना होगा, छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट करना होगा। परिवार में, घर में, समाज में, सोसाइटी में, ऑफिस में, कहीं भी छोटी छोटी बातें और आगे पीछे अगल बगल लोग कहा करते हैं, सुनाई पड़ जाता है, नहीं भी सुनाई पड़ता है तो संदेह मन में आता है, हम परेशान हो जाते हैं। ये छोड़ना सीखें, भुलाना सीखें। जो आदमी ऐसा कर लेता है वो ज्ञानी है, वो समझदार है। छोटी छोटी बातों में जो संदिग्ध रहता है, परेशान हो जाता है, टोका टोकी में परेशान हो जाता है, थोड़ा अपने को मजबूत बनाना हम सीखें। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी पद्धति है, सदियों की भी कहना लगता है, अधूरा शब्द है। ये प्रकृति का नियम है, ये शायद पूरा शब्द होता है। ये सदा से, अनादिकाल से प्रकृति का ये नियम रहा है कि जो यहाँ पर अपने को सुधारना चाहेगा उसे कठिनाइयाँ आएंगी। वे तमाम ऐसे लोगों के द्वारा विघ्न बाधा आएगी, उसे सहन करके ही, उसे छलांग लगा करके ही, उसे मौन हो करके ही सह करके आगे बढ़ना होगा। तो ये हम पहले अपने अंदर मजबूती जुटाएं, तैयारी करें, तो निश्चित है अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और ये ना करके हम लोगों से लड़ बैठते हैं कोई भी शिकायत के लिए। एक महापुरुष ने कहा, सदगुरु कबीर ने तो कहा, आंगन कुटी छवाए, कैसे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हमारी कोई निंदा करता है, कोई अपमान करता है, तो भाई अपने घर में ही उसकी सेवा करके, परवरिश करके, उसे सम्मान दे करके रखो, अपमान मत करो। कुत्ता जब भौंकता है तो आप चलते हैं रास्ते में, तो कुत्ते किस लिए भौंकते हैं? इसलिए भौंकते हैं कि मेरे सामने से आगे बढ़, वो दौड़ा लेना चाहते हैं। उनका भाव है कि यहाँ से जल्दी आगे बढ़, लेकिन डर गए तो पीछे भागते हैं, और नहीं डरे तो आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही संसार के कुछ जो हमारी निंदा करने वाले हैं, सतपथ पर रोड़ा बनने वाले हैं, बैरियर बनने वाले हैं, वो कौन हैं? उनको भौंकने दीजिए, आगे बढ़िए। हाथी को कुत्ता भौंकेगा तो क्या होगा? एक युवती चली जा रही थी, लेकिन उसका शरीर बहुत मोटा था। एक भाई आकर पूछने लगे
बहन जी आप बहुत मोटी हैं, लोग आपको मोटी मोटी कहा के पुकारेंगे तो कैसा लगेगा? कहें भाई साहब ये तो बहुत सरल बात है, हाथी को कोई कुत्ता भौंकेगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है? हाथी जाए बाजार और कुत्ता भौंके तो भाई कहीं आप चिढ़ेंगे, अपमानित होंगे तो परेशान हो जाएंगे। कहने दीजिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ज्ञान की हाथी पर बैठो, बोध विचार की हाथी पर बैठो और फिर मस्त होकर चलो। संसार स्वान कुत्ते की तरह है, उसको भूकने दो, परेशान मत हो। समस्या आ गई है उसे समाधान करो विचार विवेक से। समस्याएं आएंगी चली जाएंगी, ये सब संयोग होता है। किसी ने हमको गाली दे दिया, संयोग था। किसी ने सम्मान दे दिया, संयोग है। किसी ने फूल माला से स्वागत कर दिया, किसी ने कटु वाणी से अपमान कर दिया। तो जीवन में ऐसे तमाम संयोग आते हैं, इन्हें संयोग समझ करके छोड़ते चले जाओ, छोड़ते चले जाओ। न अपमान में आप अपमानित हों और न सम्मान में आप बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करें। दोनों ये सब हवा के झोंके हैं। बस अपने को समझें कि बस हम जो हैं सो हैं, हमारे मन में शांति बनी रहे, बस हमारा काम यही है। अपने को देखते चलें, संभालते चलें। फहम आगे फहम पाछे फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे शो फहम है मेरी। दाएं सावधानी बाएं सावधानी, आगे सावधानी पीछे सावधानी, सावधानी पर जो सावधानी रखता है, सदगुरु कबीर कहते हैं वो मेरी तरह सावधान है। सदगुरु कबीर कितने सावधान पुरुष थे, इसीलिए उनकी वाणी में, उनके कर्तृत्व व्यक्तित्व में आज कोई टिप्पणी ढूंढने से भी नहीं मिलती है। कोई पाया हो तो बताइए। इतने कवि लेखक विद्वान और आलोचक हुए और इतने तमाम वाणी झरझर निकालते रहे, लेकिन सदगुरु कबीर के व्यक्तित्व कर्तृत्व और लेखन पर किसी ने अपनी कलम को हिम्मत नहीं की चलाने के लिए, अपनी वाणी का कोई प्रयोग नहीं किए, क्योंकि वे ऐसे महापुरुष थे। वे हर बात की परीक्षा करके, प्रयोग करके, कसौटी करके कहते थे। इतने जागृत पुरुष थे, क्या कहें, कुछ था ही नहीं मिलता है। वास्तव में जो जागृत हो जाता है उनका जीवन ही वेद शास्त्र और सच्चाई से पूर्ण हो जाता है। पारख पूर्ण, सत्य पूर्ण, वेद शास्त्र पूर्ण वाणियाँ हो जाती हैं, उनका जीवन हो जाता है। बाह्य और आंतरिक उनका जीवन पवित्र हो जाता है। तो हम सब लोग ऐसे महापुरुष के जीवन और से निकली हुई जो संदेश है, वाणी है, उसको अपने जीवन में धारण करें। सहनशील और सद्गुणों को धारण करके सत्संग और उनके बताए पथ पर चल करके भक्ति, भजन, मन की निर्मलता और जीवन को हम सार्थक बनाएं। अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और इस कार्यक्रम के आयोजक और आयोजन में आए हुए भक्तजन, अतिथिजन, माता बहनों को सबको बहुत बहुत संत गुरुजनों की ओर से धन्यवाद है। ये सब काम करते रहें, इसका लाभ लेते रहें। ये जीवन के लिए बहुत बड़ी धरोहर और पूंजी होगी और ये शांति देगी। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।